हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स चैप्टर की करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी को आइसोसेलेस बोला गया है और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप देखें तो एबीसी में एबी और एसी इक्वल हैं, यानी एंगल एबीपी और एसीपी इक्वल हैं। सिमिलरली डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी डीबीपी और डीसीपी भी इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इस बात से ये जान लेते हैं कि क्योंकि डीबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो डीबी जो है वो डीसी के इक्वल है, एडी कॉमन है, एबी और एसी इक्वल है, यानी कि हमारा ट्रायंगल एडीबी और एसीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर से हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल डीबीसी से डीबी और डीसी इक्वल हो गए, एडी कॉमन है, ट्रायंगल एबीसी में आइसोसेलेस है, यानी एबी एसी के इक्वल है। तो एस 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 एबी बीडी एडी एसी एडी डीसी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, चाहे एंगल हो या साइड। तो एंगल 1 के साथ में एंगल 7 एंड एंगल 8 आर इक्वल, यानी कि ए पी इज़ बाइसेक्टिंग एंगल ए, ठीक। एंड एज वेल एज एंगल डी, क्योंकि ये जो डी बी पी एंड डी पी सी विल ऑल्सो बी इक्वल सिमिलरली। खैर, अब हमें नेक्स्ट प्रूव करना है ए पी पी और ट्रायंगल ए सी पी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 7 और एंगल 8 हमें पता चल गया कि ये एंगल इक्वल है। ए पी एक कॉमन सेगमेंट है, ए बी एंड ए सी इक्वल हैं, ये दिया हुआ है। 7 एंड 8 हमने अभी डिराइव किया, इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हिसाब से। ए पी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस दिस मीन्स दैट ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। अब हमें ये कहना है कि हमने ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी हमने पहले देख लिया। ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ऑल्टीट्यूड हो या कुछ भी अगर वो डिवाइड करता है तो वो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर भी होगा, बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर भी होगा। क्योंकि इस केस में ये एक बाइसेक्टर है, इसलिए हम डिराइव कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करता है। और वैसे भी हम अगर देखें तो ए बी पी और ए सी पी के को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बी पी एंड पी सी इक्वल होंगे। इससे भी हमें पता चलता है कि ए पी एक बाइसेक्टर है और एंगल भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रही होगी, नॉन इक्वल साइड वाली एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो रही है तो फिर वो परपेंडिकुलर भी होगी और वो ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, वो साइड को भी बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। परपेंडिकुलर है तो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी, साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। अगर साइड को बाइसेक्ट कर रही है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें शो करना है कि ए डी बाइसेक्ट करता है बी सी को और ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। क्योंकि वो एक ऑल्टीट्यूड है ए डी, तो 90 डिग्री एंगल पे होगा, तो वो है। ए बी बी सी के इक्वल है, तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस वजह से 1 2 के इक्वल है और ये ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ए डी बी और डी सी ए 90 डिग्रीज़ के हैं। इस वजह से एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल हैं।
एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हैं, तो हम क्या नाम है ये मानते हैं कि AD इसका बाइसेक्टर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ABC और PQR दिए हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AM इज इक्वल टू PN। ठीक, लेकिन हमें AM और PN मीडियंस बताई गई हैं। मीडियंस का मतलब है ये इस सेगमेंट को हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं, क्योंकि BC इज इक्वल टू QR, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, हैंस BM इज इक्वल टू QN। AB, BM, AM, PQ, QN, PN ये सारे इक्वल हैं, तो ट्रिपल एस रूल से हमें पता लग जाता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं मतलब इनके एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। अब ABC को देखते हैं। ABC के अंदर हमें पता है एंगल AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ये हमें दिया ही हुआ है। और हमने जब ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो CPCD से ABM और PQN एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए। फिर हमें साइड एंगल साइड यानी AB एंगल ABM एंड BC, सिमिलरली PQ एंगल PQR एंड QR, इससे साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब हमारे पास BE इज इक्वल टू CF दिया है और हमें प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। BE इज इक्वल टू CF दिया है और वो ऑल्टीट्यूड है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो RHS रूल क्या कहता है? RHS रूल ये कहता है कि अगर आपकी हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स की तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो BC हमारी हाइपोटेन्यूज है जो कि इक्वल है क्योंकि कॉमन है, एंड दो एक साइड BE इज करस्पॉन्डिंगली साइड CF की इक्वल हमें दी हुई है। और तो ये सफिशिएंट क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। एंगल B एंगल C के इक्वल है तो इसका मतलब AB शुड बी इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AB भी AC के इक्वल है। तो फिर क्या नाम है हमारा ये ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें हमें बताया गया है AB AC के इक्वल है और हमें प्रूफ करना है एंगल B एंगल C के इक्वल होता है। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर है AP ये बताया गया है। तो वैसे तो ये प्रॉपर्टी ही है इसकी कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल भी बाइसेक्ट करेगा और साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। AP कॉमन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, हमें ये पता है। उसके बाद से AB जो है AC के इक्वल है, ठीक, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल B एंगल C के इक्वल है, यानी कि हमें इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, एक हमारा साइड हो गया वो इक्वल है RHS रूल के हिसाब से, यानी कि AP जो है हमारा कॉमन साइड हो गया। RHS रूल के हिसाब से AB और AC जो कि हाइपोटेन्यूज हैं वो भी इक्वल हैं, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है हमें पता है ये तो 90 डिग्री एंगल इसके पास है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल APB और ACP जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी एंगल B एंगल C के इक्वल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें वैसे तो ये बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर खींचते हम तो वो एंगल को और साइड को दोनों को बाइसेक्ट करता है, ये हमें पता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते। हम क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ABP और ACP जो है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। RHS का
हम यूज़ कर पाएंगे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का। AB और AC हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ABC इक्वल है, हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हैं। AP एक कॉमन सेगमेंट है, यानी कि ये एक कॉमन लाइन है, एक कॉमन साइड है, ये इक्वल है, तो एक हाइपोटेन्यूज हो गई, कॉमन साइड हो गया, ये इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C। थैंक यू फॉर योर टाइम।